के हैं अनिल गोयल जी, प्रवक्ता बीजेपी के हैं नीरज महिरे जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद है इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले अनिल गोयल जी, आपके लिए तो आज दोनों हाथ में लड्डू वाला दिन है, जीत इस वक्त सुनिश्चित होते हुए नजर आ रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं अनिल जी? नहीं, हम ये महसूस कर रहे हैं कि बिहार की जनता ने हम पर विश्वास जताया है और हमें जिम्मेदारी दी है बिहार के लोगों की सेवा करने के लिए, बिहार की सेवा को आगे बढ़ाने के लिए। तो निश्चित तौर पर हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है। हमारा पूरा प्रयास है कि बिहार की जनता के ने हम पर जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरें, और इसके लिए बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। ये लड्डू का नहीं, जिम्मेदारी है हमारे पर, और जिम्मेदारी डाली गई है। हम इस जिम्मेदारी को अच्छे से तरह निभा पाएं, बिहार की सेवा कर पाएं, यही हमारा उद्देश्य लक्ष्य है। आप जिम्मेदारी और जिम्मेदारी की बात कह रहे हैं, इसलिए 365 दिन चुनावी मोड में बीजेपी रहती है और उसका परिणाम है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू फिर से एक बार चल गया है। नीरज जी से पहले समझते हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगा अनिल रतन जी। हाँ, सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन संगठन जो है वो चुनाव में लगा रहता, संगठन को मजबूत करने में लगा रहता है। हाँ। सरकार जनता की सेवा में लगी रहती है। हम 365 दिन संगठन अपना काम करता रहता है, सरकार अपना काम करती रहती है, और जनता हमको आशीर्वाद देती रहती है, जनता हम पे जिम्मेदारी सौंपती है, और हमारा पूरा प्रयास होता है जनता की जिम्मेदारी पर खरा उतरने का। ठीक है अनिल जी, आ रहा हूं आपके पास। रतन तिवारी जी कह रहे हैं आंकड़े बदलेंगे, अनिल जी के पास आऊंगा। अनिल जी, ये आंकड़े बदलेंगे कि फिर से हम कहें कि फिर से लगातार नीतीश कुमार बिहार में? और ये कह रहे हैं कि, और ये भी कह रहे हैं कि झांसे में आ गई बिहार की जनता। कीर्तिमान जी, बिल्कुल आंकड़े बदलेंगे, 41 की जगह 31 पे ही आ जाएंगे। हाँ। इसलिए बिल्कुल ठीक करेंगे, आंकड़े बदलेंगे, और इन्हें और भारी हार होगी जो हार हुई है। और मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, वो अंत तक अपनी पार्टी के सिपाही हैं तो लड़ेंगे ही अपनी पार्टी के लिए। टीवी पे MY फैक्टर फेल हुआ है, हमारे MY फैक्टर को जनता ने स्वीकार करा है। ये राजनीति करते हैं धर्म की, ये राजनीति करते हैं समाज की, हम राजनीति करते हैं, मैं M का मतलब महिलाएं, Y का मतलब युवाओं की। हम पूरे देश की बात करते हैं, पूरे देश की महिलाओं की बात करते हैं, पूरे बिहार की महिलाओं के और पूरे बिहार के युवाओं की बात करते हैं। तो इनका सीमित सोच है, जनता ने सीमित सोच को स्वीकारा नहीं। जनता ने एक बात बड़ा स्पष्ट देखा है कि कांग्रेस ने लालू यादव जी को चारा चोर घोटाले के अंदर जेल में भेजा और उनको अपराधी घोषित किया। या तो लालू जी अपराधी नहीं थे, और अपराधी थे तो कांग्रेस ने उनसे गठबंधन क्यों करा? इसी तरीके से जनता 20 साल बाद भी जंगल राज को आप लोग याद करते हैं लगातार, अनिल जी, भूलते नहीं है जंगल राज को। हाँ, सॉरी, मैं इसीलिए जो जमानत और बाहर, यानी दोनों ने भ्रष्टाचार करा है, दोनों ने देश को लूटा है, दोनों ने बिहार को लूटा है, और दोनों मिलकर के बिहार को लूटा है। मैं एक बात बोलूं अनिल जी, 20 साल बाद भी जंगल राज को बीजेपी भूलती नहीं है, एनडीए भूलती नहीं है। नहीं, कीर्तिमान जी, हम भूले नहीं है। हाँ। हम तो जनता को याद दिला रहे हैं कि आज बिहार की जनता, मोकामा भी याद कर लीजिए ना सर बिहार की मोकामा भी याद कर लीजिए सर सुन तो लो। बिहार की जनता ने उस जंगल राज द्वारा ना आ जाए, नीतीश जी अस्पताल में गोलीबारी हो गई, वो भी याद कर लीजिए। हाँ जी, उत्तर प्रदेश में लगातार बलात्कार हो रहे हैं, वो भी याद कर। वो कह रहे हैं बाहुबलियों को भी तो आपने भी तो दिया। आप ये बताइए कि बिहार एनडीए करके अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, वो मैनिफेस्टो को पूरा करेंगे या पिछले 20 सालों से जो करते आ रहे हैं वही करेंगे? बिहार का रिजल्ट है, बिहार की बात कर लो। ये नहीं अनिल जी, कांग्रेस पार्टी, रतन तिवारी जी कह रहे हैं कि आपने भी मोकामा में तो बाहुबली को टिकट दिया। देखो, आप टिकट बाहुबली को दिया या किसको दिया, हम जंगल राज, बाहुबली होना देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, बिहार की सेवा के लिए बाहुबली होना बुरी बात नहीं है। बाहुबली होना अपराध, जो निर्दोष लोगों को मारना, निर्दोषों को हत्याएं करना, गुंडागर्दी करना, रंगदारी मांगना, वो अपराध है। एटम बम का होना अपराध नहीं है। एटम बम अपनी सुरक्षा के लिए है, लेकिन एटम बम का सेवन लेके गोली मारना, गोली चलाना अपराध नहीं है। अपराध कहेंगे जी? आपके नजर में आनंद सिंह जब आरजेडी से विधायक थे तो वो बाहुबली थे, गुंडे थे, मवाली थे, लेकिन आपके साथ आ गए तो अपराधी नहीं है।
आप चैनल पे दर्शकों को यही संदेश देना चाहते हैं, जो हमारे साथ आ जाएगा वो ईमानदार हो जाएगा? मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति, उसका बुराई है, व्यक्ति बुरा नहीं होता। और मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि अगर कोई भी ताकत का दुरुपयोग होता है, वो कहीं भी हो, किसी भी पार्टी हो, किसी भी समाज का हो, वो गलत है, वो गलत ही रहेगा, वो ठीक नहीं हो सकता। ठीक है अनिल जी, बड़ा स्पष्ट तौर से देश की जनता, बिहार की जनता ने, ठीक है, जनादेश तो आपके पक्ष में आ रहा है ना, बिजली, हाईवे, गंगा, जनादेश तो आपके पक्ष में आ रहा है, खुश हो जाइए। ठीक है, मदद से बने हैं, ठीक है, उसको जनता, बिहार की जनता ने स्वीकार करा है। चलिए, नीतीश कुमार पे भरोसा तो स्वीकार करा है। हाँ, मोदी और नीतीश का जादू चला है, जनादेश आपके पक्ष में आया है, खुश होइए। अनिल जी, आज खुश होने का दिन है, उन्होंने फैसला सुनाया। नहीं बिल्कुल अनिल जी, आज खुश होने का दिन है, खुश होइए। और नीरज के पास, अनिल जी, हाँ जी, कीर्तिमान जी, जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि एसआईआर का प्रभाव पड़ा और अंतिम समय में जो इन्होंने दाव खेला, 10,000 रुपया जो इन्होंने दिया है, उससे कहीं ना कहीं इन लोगों ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए महिलाओं को अपने पाले में करने की भूमिका निभाई। और अभी तो और एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में आकर के राहुल गांधी बम फोड़ेंगे, जनता को बताएंगे कि किस तरीके से वोट चोरी हो रही है। बिल्कुल एसआईआर का मामला बना है, और उस एसआईआर के मामले में बिहार की जनता ने देखा है कि इनसे बड़ा झूठा, इनसे बड़ा फरेबी कोई व्यक्ति नहीं है, कोई एसआईआर का मुद्दा नहीं है। वहां पर निश्चित तौर पर जो लोग स्वर्ग से दार गए थे, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, जो वहां नहीं रहते थे, उनके वोट कटे। बिहार की जनता का किसी का वोट नहीं कटा, और इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है, तो इसलिए उन्होंने, जनता ने इनको नकार दिया। आकर के एक और झूठ बोल देंगे, जनता आगे इन्हें नकारेगी। जो झूठ बोल रहे हैं, जनता उनको नकारना है, इसके अंदर कोई कसूर वाली बात नहीं है। दूसरा, जनता ने देखा है हमारा विकास, जनता ने देखा है प्रधानमंत्री आवास योजना, जनता ने देखा जल जीवन मिशन, जनता ने देखा उज्ज्वला योजना, जनता ने देखा गरीब कल्याण योजना से लाभार्थियों की बहुत बड़ी संख्या में बिहार को लाभ मिला है। तो जनता ने काम होते दिखे हैं, जनता झूठे सच्चे वायदे होते हुए नहीं देखे। तो ये किसका प्रभाव, नीतीश कुमार का कि मोदी जी का? आरोप प्रत्यारोप लगा करके आप काम करने वाले को काम नहीं करने देना चाहते, काम करने वाले को बदनाम कर रहे हैं। अनिल जी, ये बिहार की जनता ने देखा है। अनिल जी, एक तरफ काम हो रहा है, एक तरफ पार्टी को बिना बातों अनिल जी, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी आने से डबल इंजन की सरकार जो है ना जी, हाँ, और तेजी से बिहार का विकास होगा। जो पिछड़ा भी बिहार था, आवाज नहीं कर रही है अनिल जी, बिहार दिखाई दे रहा है, अनिल जी, आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर रही है, तो क्या हम नहीं बच रही? अनिल जी को आवाज नहीं मिल पा रही है शायद, अनगरल आरोप लगा रहे हैं, इनको नहीं बच रही, तो ये अनगरल आरोप लगा रहे हैं, और जनता इनके अनगरल आरोप में नहीं मान सकती। ठीक है, आज कानून व्यवस्था, आज बिहार की जनता स्वीकार करती है कि जंगल राज के मुकाबले में आज कानून व्यवस्था बहुत बिल्कुल, तभी तो जनादेश आ रहा आपके पक्ष में अनिल जी। लेकिन सवाल ये है अनिल जी मेरा, कि आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर रही है इस वक्त, जो रुझानों में भी हमने देखा, और अब नतीजे धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे हैं। तो क्या हम ये कहें कि 20 साल से एनडीए में नीतीश कुमार का साथ देते हुए बीजेपी उसी भूमिका में रहना चाहती है, या बीजेपी अब अपना चेहरा लाएगी? क्या लगता है आपको? कीर्तिमान जी, देखो, बड़ा स्पष्ट है कि माननीय अमित शाह जी ने और सबने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नीतीश कुमार रहेंगे बिहार में। चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा गया है, हाँ। और नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ने के बाद में परिणाम आने के बाद नीतीश जी और अमित शाह जी, मोदी जी, उनका अपना फैसला होगा। जो भी फैसला होगा, सारे विधायकों से राय लेकर के उस फैसले को माना जाएगा। हमने नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। नीतीश जी के इसलिए निश्चित तौर पर कहीं शक शंका का कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन जो फैसला है, फैसले में नीतीश जी और अपनी बीजेपी का हाईकमान बैठ करके जो भी फैसला लेंगे, वो आप सबके सामने आ जाएगा। चलिए, ठीक है अनिल जी, शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत धन्यवाद इस जनादेश के लिए। और रतन तिवारी जी, आपको